दीक्षा से पहले तो संसारियों का जीवन होता है ना, वैसे ही मेरा जीवन था कि जो भी पिक्चरें थिएटर के अंदर देखता है उनको 100 बार वेश्यागमन करने का पाप लगता है। ये 1969 की घटना है। मेरे पिताजी को लकवे की शिकायत रहती थी। हम पहाड़ी से चढ़ के ऊपर जा रहे थे तो दूर से ही काफ़ी राधा गुरु की आवाज़ सुनाई दी और बापूजी ने पिताजी को कहा कि अपने शरीर के सारे वस्त्र उतार दो। औषधि कुछ ऐसी थी जैसे बिच्छू कांटे डंक मारते हो, इस तरह की औषधि। हम जैसे ही कुटिया से पैर बाहर रखा और बरसात शुरू हो गई। पिताजी ने कहा भाई कितने पैसे देने हैं? बोले किस चीज़ के पैसे? उसने ऐसा शब्द बोले कि हमने तो बस रोकी ही नहीं। बोले वो तो पहुँचे हुए महापुरुष है। मैंने गुरु पूनम 1982 में दीक्षा ली थी। दीक्षा से पहले तो हमारा जीवन ऐसा था कि जैसे संसारियों का जीवन होता है ना, वैसे ही मेरा जीवन था। होटलों में जाना, नावल पढ़ना, पिक्चरें देखना, इस तरह मेरा जीवन था। लेकिन जब परम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में आया तो मेरा जीवन एकदम ही बदल गया। जहाँ मैं सप्ताह में 2-2, 3-3 पिक्चर देखता था, वहाँ पर बापूजी के एक प्रसंग ने कि जो भी पिक्चरें थिएटर के अंदर देखता है उनको 100 बार वेश्यागमन करने का पाप लगता है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने पिक्चर देखना छोड़ दिया। ये 1969 की घटना है जब मेरी उम्र मात्र 10 साल ही थी। मैं मेरे माताजी और पिताजी के साथ हरिद्वार गया हुआ था। मेरे पिताजी को लकवे की शिकायत रहती थी तो किसी ने कहा हरिद्वार में कि स्वामी लीलाशाह जी महाराज नैनीताल में विराजमान हैं, आप वहाँ चले जाओ, आपका हल हो जाएगा। क्योंकि उनको लकवे में कभी कभी क्या है कि चलते चलते गिर जाते थे। तो हम हरिद्वार से नैनीताल गए। वहाँ नैनीताल में मैं, माताजी और पिताजी तीनों साथ ही थे। तो हम पहाड़ी से चढ़ के ऊपर जा रहे थे तो दूर से ही काफ़ी ऊंची आवाज़ में दादा गुरु की आवाज़ सुनाई दी। अपने शिष्य को कह रहे थे कि 3 मूर्तियाँ आ रही है, 2 भाई हैं, 1 बहन है। बहन को तो नीचे बिठा देना और भाइयों दोनों को ऊपर लेके आना। तो हम जब कुटिया में पहुँचे तो भाई पहले ही कुटिया के द्वार पे खड़ा था। उसने हम दोनों को ऊपर लेके गए, मेरे को, पिताजी को और माताजी को नीचे जिस कुटिया में बापूजी ने साधना की थी उसी कुटिया में बिठा दिया। ऊपर पहुँचे तो बापूजी ने, दादा गुरुदेव ने पूछा कि कहाँ से आए हो? बोले गुरुजी अजमेर से आए हैं, इस तरह की ये समस्या है। तो पहले तो कोई साधक वहाँ पर कोई ग्रंथ पढ़ रहा था तो बापूजी बैठो सत्संग चला काफ़ी देर। फिर बापूजी ने पिताजी को कहा कि अपने शरीर के सारे वस्त्र उतार दो, नीचे की चड्डी छोड़ दो, बाकी सारे वस्त्र उतार दो। फिर वहीं से कोई बूटी दादा गुरुदेव ने अपने कपड़े में उठाई और शरीर के बाएं हिस्से की तरफ पूरे शरीर में उन्होंने स्पर्श कराई। वो औषधि कुछ ऐसी थी जैसे बिच्छू कांटे डंक मारते हो, इस तरह की औषधि। पूरे शरीर में अपने हाथों से लगाने के बाद फिर उन्होंने एक कपड़े में लपेट के उनको दे दी। बोले एक बार और इसका स्पर्श करा के फिर इसको पानी में बहा देना। ऐसा करने के बाद वो दिन और अंत तक फिर लकवे की उन्हें कोई शिकायत नहीं हुई। इसी तरह नैनीताल का ही जब अगले दिन माताजी ने कहा मुझे तो दर्शन नहीं होते हैं, आप दोनों चले जाओ। तो मैं और पिताजी दोनों आ गए, दर्शन किए, सत्संग चला। फिर दादा गुरुदेव बोले कि अब जल्दी जाओ, बरसात आने वाली है। तो थोड़ी देर में हम बस निकल ही रहे थे। बापूजी ने कहा बैठो, बोले अभी बैठो, अभी थोड़ा देर है। थोड़ी देर बैठे रहे, बोले अब जाओ, कहीं भी नहीं रुकना।
हम जैसे ही कुटिया से पैर बाहर रखा और बरसात शुरू हो गई। इतनी बरसात के और पहाड़ियों की बरसात तो ऐसी है कि इतना पानी बहता है कि जैसे तैसे करके एक पहाड़ी से नीचे तक आए जहाँ हम हमारी गाड़ी छोड़ के आए थे किराए की। लेकिन वो भी क्या है कि बरसात देख के वो चला गया। फिर वहाँ से नीचे मेन रोड तक आए पैदल चलते चलते। अब ऐसी और चढ़ाव पे कोई गाड़ी रोके नहीं, तो मेरे पिताजी ने बोला साईं अब तो आप ही हमारी रखवाल हो, आप ही हमें संभाल करो। इतने में तो वहाँ से कोई टूरिस्ट की बस पसार हुई और पिताजी ने हाथ दे के उनको रोका, तो बस रुक गई और हम लोग बस के अंदर चढ़ गए। थोड़ी देर आगे चली बस तो पिताजी ने कहा भाई कितने पैसे देने हैं? बोले किस चीज़ के पैसे? बोले हम वहाँ से बैठे थे, आपने गाड़ी रोकी, हम बैठे थे। और तो उसने ऐसा शब्द बोले कि हमने तो बस रोकी ही नहीं, आप कहाँ से चढ़े? फिर पूछा आप कहाँ से आए? हम वहाँ से आ रहे हैं। बोले वो तो पहुँचे हुए महापुरुष हैं। ऐसे करते करते हम अपने शहर आ गए।